और भोपाल से बड़ी खबर है। दिग्विजय सिंह के बयान पर रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर जोरदार निशाना साधा। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि जिहादियों को गरीब बताकर आप बहस की दिशा मोड़ना चाहते हैं। आप बहस को किस तरफ ले जाना चाहते हैं सब जानते हैं। बीएमडी में घूमने वाला कबाड़ी गरीब मुसलमान नहीं जिहादी है। तो रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह के आरोपों पर पलटवार किया। तीखा हमला बोला रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर। रामेश्वर शर्मा कहते हैं जिहादियों को गरीब बताकर आप बहस की दिशा मोड़ना चाहते हैं। आप बहस को किस तरफ ले जाना चाहते हैं ये सब जानते हैं। बीएमडी में घूमने वाला कबाड़ी गरीब मुसलमान नहीं जिहादी है। ये आरोप लगाए गए हैं रामेश्वर शर्मा की ओर से दिग्विजय सिंह पर। और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के आरएसएस पर दिए बयान और बीजेपी पर गरीब मुस्लिमों से पत्थर फेंकवाने के आरोपों पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर प्रदेश का माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी राजनीतिक फायदे के लिए उकसाने वाली बयानबाजी कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ जी सुंदरकांड कराते हैं तो दिग्विजय सिंह दंगे फसाद कराने के लिए बयान जारी करते हैं। हम सबको प्रेम से भाईचारे से काम करना चाहिए। कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह जी ये सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपने हिसाब से वक्तव्य देते हैं और काम करते हैं। जब इनको याद आती है तो सुंदरकांड करने लग जाते हैं। कब इनको याद आ जाए तो उसको किस तरीके से राजनीतिक रूप से क्या उनको बोलना है जिससे दंगे फसाद शुरू हो जाए। मेरा कहना है कि जो गंभीर मुद्दे होते हैं उनको उत्तेजना नहीं फैलाना चाहिए, समाधान करना चाहिए। सिर्फ राजनीति। तो प्रद्युम्न सिंह तोमर को आप सुन रहे थे। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा और न केवल दिग्विजय सिंह बल्कि कमलनाथ को भी उन्होंने निशाने पर लिया और क्या कहा कि इस तरह के बयानबाजी दंगे भड़काने के लिए किए जाते हैं इनकी ओर से। तो प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। मनोज राठौर हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं इस पर बात करने के लिए। सुशील कौशिक हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ रहे हैं। मनोज, मामला शांत जरूर हो गया लेकिन इसके बावजूद सियासत इस पर खत्म नहीं हुई। अभी भी लगातार तमाम तरह की बयानबाजी और एक बार हम कहें कि ये ट्रैक एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा है दिग्विजय सिंह के बयान के बाद। मनोज। जी बिल्कुल प्रशांत, क्योंकि जिस तरीके से दिग्विजय सिंह पर एक एफआईआर हाल ही में हुई है और वो एफआईआर खरगोन हिंसा को लेकर जो उन्होंने ट्वीट किया था और गलत फोटो उस ट्वीट में पोस्ट किया था, उसको लेकर क्राइम ब्रांच में एक एफआईआर भी बीजेपी के द्वारा दर्ज कराई थी। फिर से विवादों में जो है वो दिग्विजय सिंह आ चुके हैं। हालांकि इससे पहले उन्होंने नीमच में आरएसएस को लेकर एक विवादित बयान दिया था। उसके बाद लगातार ये दूसरा बयान जो है इन 2 दिनों के अंदर दिग्विजय सिंह का निकलकर सामने आया और यही कारण है कि अब कमलनाथ के बाद बीजेपी के तमाम नेता जो है वो अब घेरने में जो है दिग्विजय सिंह को जुड़ गए और तमाम तरीके की बयानबाजी निकलकर सामने आई। और बीजेपी की तरफ से अब मांग की जा रही है कि जो जानकारी उन्होंने दी और उन्होंने कहा कि उनके पास शिकायत है, उन शिकायतों को की जांच जो है पुलिस को करनी चाहिए और जो भी तथ्य हो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आना चाहिए। इस तरीके की मांग बीजेपी विधायक रामेश्वर के द्वारा की गई। उन्होंने सीधे सीएम से इस बात को लेकर ट्वीट करके मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये काफी गंभीर आरोप जो है वो दिग्विजय सिंह के द्वारा बीजेपी पर लगाया गया। हालांकि दिग्विजय सिंह ने बयान में यह भी कहा है कि उनके पास इस तरीके की शिकायत आई है, इस तरीके की जानकारी है जिसकी वो अभी जांच कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने इसकी जांच नहीं की, लेकिन उनका बयान जो है अब फिर से विवादों में, और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में अब इस पर सियासत होने लगी और जांच की मांग के साथ कार्रवाई की बात भी की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, कार्रवाई की बात भी की जा रही रहेगा। सुशील हमारे साथ ग्वालियर से बने हुए हैं। सुशील,
दिग्विजय सिंह के बयान की आंच ग्वालियर तक भी पहुंच गई। प्रद्युम्न सिंह तोमर के निशाने पर भी दिग्विजय सिंह आ गए। बिल्कुल सही बात है। देखिए, कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह लगातार मध्य प्रदेश में जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे वो संघ के ऊपर बम बनाने का आरोप लगाते हैं या फिर वो खरगोन दंगे के दौरान इस तरह के बयान देते हैं कि बीजेपी मुस्लिमों के द्वारा गरीब मुसलमान बच्चों के साथ जरिए पत्थर फिकवाने का काम करती है। तो इन्हीं सब बयानों को लेकर आज प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में माहौल ख़राब करने वाले, उकसाने वाले बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि विपक्ष का एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि सरकार अगर अच्छा काम कर रही तो मध्य प्रदेश का माहौल भाईचारे का बनाए, अमन का माहौल बनाए, विपरीत हालातों में विपक्ष सरकार का साथ देकर माहौल को बेहतर बनाने का प्रयास करे। लेकिन विपक्ष जो है, चाहे दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ, अपने लगातार उकसावे वाले जो बयान हैं उनके चलते मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल बिगाड़ रहे हैं। तो प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जो निशाना साधा है वो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह के जो बयान आए एक दो दिन पहले, उन बयानों को लेकर आज बयान प्रद्युम्न सिंह तोमर के सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने दिग्विजय सिंह पर मध्य प्रदेश का माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। बिल्कुल बिल्कुल रहिएगा। मनोज, जो बात गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मुस्लिम युवकों से पत्थर फेंकवाए जाते हैं पैसे देकर, एक लिहाज से कहीं ना कहीं वो अपने बयान से घिरते हुए भी नजर आ रहे हैं, और जो आरोप वो लगातार पहले लगाते रहे कि दूसरा वर्ग पत्थर फेंकता है, अब यहां पर दूसरी बात वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये नई धारा एक लिहाज से निकलती नजर आ रही है। मनोज, प्रशांत, बिल्कुल दिग्विजय सिंह अपने बयानों के कारण लगातार मध्य प्रदेश की सियासत ही नहीं बल्कि केंद्र में भी चर्चा में रहते, और यही कारण है कि जिस तरीके का उनका बयान सामने निकल कर आया। हालांकि उन्होंने इस बात का जिक्र बार बार अपने बयान के दौरान किया। पत्रकार ने पूछा कि आपके पास क्या तथ्य है, क्या जानकारी, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी शिकायत आई है और शिकायत की मैं जांच करूंगा, उसके बाद आगे आपको बताऊंगा। लेकिन उन्होंने अपने बयान में ये कह दिया कि किस तरीके से पत्थरबाजी को जो है बीजेपी बढ़ावा देती है और किस तरीके से पथराव जो है उस घटनाक्रम में बीजेपी के द्वारा पैसे देकर एक वर्ग विशेष के जरिए जो है वो कराया गया। तो ये साफ तौर से बताता है कि किस तरीके से बयान उनका है, और यही कारण है कि अब बीजेपी इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग कर रही है। खुद तमाम ट्वीट जो है बीजेपी की तरफ से लगातार दिग्विजय सिंह को लेकर किए जा रहे हैं। बिल्कुल, दिग्विजय सिंह बयान पर अब लगातार हमले भी हो रहे हैं बीजेपी की ओर से। रहेगा मनोज सुशील, हमारे साथ अजय सिंह यादव जी जुड़ रहे हैं कांग्रेस से। अजय सिंह जी, दिग्विजय सिंह का ये बयान एक लिहाज से ऐसा लग रहा है कि कहीं अपनी पार्टी की फजीयत तो नहीं करा रहे, लगातार पहले कुछ कहते हैं बाद में कुछ कहते हैं, और अगर वाकई में कुछ है ऐसा तो फिर तथ्य रखते, जांच एजेंसियां उस पर जांच करती। देखिए प्रशांत जी, दिग्विजय सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं, उनके पास तरह तरह के सूत्रों से जानकारियां आती हैं, और नेता का दायित्व होता है कि जो भी जानकारियां उनके संज्ञान में आ रही हैं उनको जनता के सामने रखें। उन्होंने कल स्पष्ट कहा कि उनके पास कुछ लोगों के माध्यम से ऐसी जानकारी आई है कि गरीबों का इस तरह से शोषण किया जा रहा है और उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, और उन्होंने स्पष्ट यह भी कहा कि मैं इस चीज की जांच कर रहा हूँ, प्रमाणित होने के बाद मैं प्रमाण के साथ तथ्यों को रखूंगा। तो इसमें ऐसा कुछ भी विवादित नहीं है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनीतिक रास्ता देखने लगे। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार जिसकी जवाबदारी थी दंगे रोकना, वो दंगे नहीं रोक पाई, असफल हो गई, अपनी जवाबदारी पूरी नहीं कर पाए। अब विपक्ष के नेताओं के बहाने राजनीति कर रहे हैं। मौका देंगे आप सियासत का तो वो सियासत करेंगे, उनकी ओर से मौका मिलेगा तो आप भी सियासत करेंगे, सियासी दल हैं आप, इस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सवाल यह कि जनता के सामने भी रखिए, जांच एजेंसियों को भी दीजिए ना जानकारी, कुछ अगर हासिल हुआ है ताकि उस दिशा में जांच एजेंसियां भी आगे बढ़ें। देखिए प्रशांत जी, दिग्विजय सिंह जी का बयान पूरी तरह स्पष्ट था। उन्होंने पूरी तरह स्पष्ट होकर बात कही कि मेरे पास जानकारियां आई हैं और मैं जानकारियों की सत्यता परखने के बाद मामले को सामने रखूंगा और जांच एजेंसियों को भी देंगे। वो स्वयं उन मामलों की सत्यता परख रहे हैं। अब इस मामले में भाजपा के नेता कैसे क्लीन चिट देने लगते हैं? उनके पास कौन से प्रमाण है कि ये जो दिग्विजय सिंह जी के पास जानकारियां आई हैं वो गलत हैं या सही हैं? भाजपा के नेताओं को भी संयम रखना चाहिए। प्रदेश में इतनी जल्दबाजी अगर दंगे रोकने में दिखाते, अपनी जिम्मेदारी निभाने में दिखाते, तो शायद मध्य प्रदेश के ये हालात नहीं होते। खरगोन जैसा जिला इस तरह से जल नहीं रहा होता अगर अपनी जिम्मेदारी निभाने में ये तत्परता दिखाते जो राजनीति करने में दिखा रहे हैं। जी ठीक है, अजय सिंह जी रहिएगा। बीजेपी से आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी नेता। आशीष जी, गंभीर आरोप दिग्विजय सिंह के
कह रहे हैं कि बीजेपी की ओर से गरीब मुसलमानों को पत्थर फेंकवाने के लिए पैसे दिए जाते हैं, उनसे पत्थर फेंकवाए जाते हैं और फिर जानबूझकर माहौल खराब कराया जाता है। हेलो जी आशीष जी, दिग्विजय सिंह बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि गरीब मुसलमानों को पैसे देकर बीजेपी पत्थर फेंकवाती है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा उससे 3-4 बातें बड़ी स्थापित होती हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये मान लिया कि मुसलमान गरीब हैं और कांग्रेस ने 75 सालों में से जो 50-55 साल शासन किया, उनका दोहन किया, शोषण किया और उनको कभी भी उदय नहीं होने दिया। जी। दूसरी बात, उन्होंने ये भी मान लिया कि मध्य प्रदेश में जिन जिन लोगों ने पत्थर फेंके वो मुसलमान समाज के लोग थे। और तीसरी बात, उन्होंने ये भी मान लिया कि इस रमजान के समय में, पवित्र समय में, मुसलमान बिकाऊ भी हो सकता है। कुल मिला के दिग्विजय सिंह जी को आज इस निंदनीय बयान के लिए सबसे पहले तो माफी मांगनी चाहिए। और दूसरी बात, सदैव तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दिग्विजय सिंह आज पूरी कांग्रेस की मटिया मेट करने के लिए अब उसी समाज को गाली दे रहे हैं। तो इस पर कमलनाथ क्या कहते हैं? दिग्विजय और कमलनाथ की ये जो खाई लगातार बढ़ती जा रही है, वह स्पष्ट प्रमाण है कि नकुलनाथ और जयवर्धन सिंह में से कौन आगे बढ़ेगा, उसके लिए दिग्विजय सिंह जी आगे बढ़ गए हैं। और जिस वर्ग का वो तुष्टीकरण करते थे, आज उसी को बिकाऊ कह रहे हैं, पत्थरबाज कह रहे हैं। और इतने सालों से जो कांग्रेस सरकार ने उनको अमीर नहीं बनने दिया, उसका प्रमाण दे रहे हैं। ठीक है, अजय सिंह जी जवाब देना चाहेंगे आप? अंदरूनी लड़ाई का नतीजा है ये जो कुछ इस वक्त बयानबाजी हो रही है। दूसरी बात, आरोप ये भी आशीष अग्रवाल जी के कि भाई 50, 55, 70 साल आप ही लोगों ने तो उन्हें गरीब रखा। देखिए प्रशांत जी, कुछ समय पहले भोपाल में बीजेपी के कार्यकर्ता ध्रुव सक्सेना आईएसआई से जुड़े हुए पकड़े गए थे। तो इसका मतलब क्या ये हो जाता है कि भाजपा के तमाम नेता आईएसआई से जुड़े हुए हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं? अगर किसी वर्ग के कुछ नेताओं की इस तरह कुछ समाज के कुछ लोगों का नाम आता है तो इसका मतलब पूरे समाज पे आरोप लगाना नहीं होता है। ये भारतीय जनता पार्टी की दोहरी राजनीति है। मुझे बताइए, इस तरह की राजनीति अब नहीं चलने वाली है, जनता सब समझती है। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस या भाजपा का विषय नहीं है, कानून व्यवस्था सरकार की जवाबदारी है। आप दंगे नहीं रोक पाने के लिए माफी कब मांगेंगे? आपकी असफलता है, स्वीकार करिए। अगर कानून व्यवस्था का पालन नहीं करवा पाए, खरगोन में दंगे हुए, तो असफलता सरकार की थी। इसमें विपक्ष का क्या रोल है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अजय सिंह जी की बात नहीं करते। आप लोग भी विपक्ष में हैं, सरकार की बिल्कुल जिम्मेदारी है, पहली जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन क्या विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं बनती कि माहौल खराब ना हो, ऐसे बयान ना सामने आए जिससे सौहार्द खराब हो? अजय जी, ये ऐसे बयान भी भाजपा के नेता दे रहे हैं जिससे सौहार्द खराब हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता बयान दे रहे हैं कि एक का जवाब 10 दिया जाएगा। इस तरह के बयान देने वाले मामलों से ही सौहार्द खराब हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी ना दंगे रोक पाई, ना सौहार्द बना पाई। असल में ये सब मामले भाजपा को राजनीतिक रूप से सूट करते हैं, इसलिए राजनीतिक रोटियां सेकने निकल पड़ते हैं। इन्हें ना जनता से मतलब है, ना प्रदेश से मतलब है। जी आशीष जी, वो खरगोन मामले जवाब चाहूंगा इसका अजय सिंह जी की। जी, खरगोन मामले में दिग्विजय सिंह जो बिहार का फोटो ट्वीट कर रहे थे, वो कौन से शांति और सद्भाव का पाठ पढ़ा रहे थे? और अगर ये सब मामले हमें सूट करते हैं तो दिग्विजय सिंह क्या अब हमारे नेता हो गए हैं क्या? दिग्विजय सिंह क्या हमारे साथ मिल गए हैं क्या? कांग्रेस अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रही और बात करती है बड़ी बड़ी। खरगोन मामले में जो जो पत्थरबाज थे, उनके न सिर्फ घरों को अपितु उनकी जरूरतों को भी तोड़ दिया गया है। कांग्रेसियों को संभालना है तो राजस्थान का करौली संभाले, जिसमें पीएफआई को पल्लवित और पोषित करते हैं। पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष को करौली में बलवा होने वाला है, 3 दिन पहले मालूम था। और पीएफआई का जो स्थापना दिवस है वो कांग्रेस की राजस्थान सरकार मनवाती है। जब लॉकडाउन लगा था तो नंगी तलवारें लहराने की और जुलूस निकालने की परमिशन देती है और ज्ञान बांटते हैं। ये पूरा, अगर दंगाइयों का पत्थरबाजों के घर टूटते हैं, दंगाइयों और पत्थरबाजों के घर टूटते हैं, तो कांग्रेसियों के पेट में क्यों दर्द होते हैं? क्या ये उनके आका है? क्या ये उनके मोरल सपोर्टर है? क्या इनके फाइनेंशियल सपोर्टर है? ठीक है जी, ठीक। अजय सिंह जी, माफी चाहूंगा, वक्त नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है दिग्विजय सिंह को लेकर जो कही आशीष जी ने, कि जो ट्वीट की थी उन्होंने फोटो, उसमें जो लोग नजर आ रहे थे मस्जिद पर भगवा लहराते हुए, बाद में कुछ ऐसे चेहरे थे जो खुद दिग्विजय सिंह के साथ नजर आए थे। शुक्रिया अजय जी आपका, आशीष जी आपका भी धन्यवाद।
और रामेश्वर शर्मा ने, जी हां, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने क्या कुछ कहा है दिग्विजय सिंह के बयान पर, वो सुनाते हैं आपको। दिग्विजय सिंह, तुम्हारा तो चरित्र अतीत का है। तुम तो हाफिज, आतंकवादी को हाफिज सईद साहब बोलते हो। तुम तो आतंकवादी को ओशामा जी लगाकर संबोधित करते हो। तुम्हारा प्रेम हिंदुस्तानियों से कम पाकिस्तानियों से ज्यादा है। तुम्हें तो पाकिस्तान में रहना चाहिए। और मैं तो भारत सरकार से मांग करूंगा, राज्यसभा के उपराष्ट्रपति महोदय से, कि दिग्विजय सिंह की इन गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए एक जांच कमेटी बनाई जाए और इन्हें राज्यसभा से निष्कासित किया जाए, या कांग्रेस इनको राज्यसभा के पद से हटाए। ये 10 साल के मध्य प्रदेश का सीएम इतना कमजोर है, इतनी झूठी बातें ट्वीट करेगा प्रदेश में आग लगाने के लिए।